गुड इवनिंग बच्चों। मेरा ये जो सेकेंड वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए है जो इस टाइम में अपने आप को एनर्जाइज नहीं कर पा रहे। वो चाह रहे हैं कि कुछ हम अच्छा करें, अच्छा करें, बस चाह ही रहे हैं, वो अच्छा कर नहीं पा रहे। उनकी इच्छाएं जो है दिल तक रह जा रही है, दिमाग तक नहीं आ पा रही है। तो उनके लिए मैं कुछ बातें बताने के लिए आ रहा हूँ। देखो बच्चों, आज की डेट में या पहले से भी नीट की जो तैयारी करना है, ये बहुत हद तक माँ बाप का सपना होता है। और कई मामलों में बच्चे का अपना भी सपना होता है। सपना किसी का भी हो, माँ बाप का हो या हमारा खुद का हो, ये बहुत ही अच्छा है और जरूरी है कि अगर हम अपने तरफ से अपने माँ बाप के सपने को पूरा करते हैं तो हम अपने जो है एक पुत्र या पुत्री होने का कर्तव्य निभाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ये सपना हमारा भी है माँ बाप के साथ, तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब बेटा, जो नीट की प्रिपरेशन है, जो मेडिकल फील्ड है, वो मेरे ख्याल से एज अ जनरल अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा है। नेक और काफ़ी जो है अच्छा, मतलब मेडिकल फील्ड को माना जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। हम समाज के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो बच्चे हैं वो अपने अंदर एनर्जी कैसे लाए, देखो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ को दे, वो उनके लिए कपड़े अच्छे दे, वो उनके लिए कोचिंग में अच्छे एडमिशन दिलवाएं, वो उनके आने जाने के लिए स्कूटी या बाइक वगैरह की व्यवस्था करके दे। है ना, तमाम सुविधाएं हम अपने पेरेंट्स से चाहते हैं, तमाम सुविधाएं। तो बच्चों, अगर आप अपने दिमाग में शांत दिमाग से ये जरूर सोचना कि जैसे आपकी इच्छाएं आपके पेरेंट्स से बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, और होनी चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बुराई भी है। उसी तरह से उन बेचारे पेरेंट्स की भी तो आपके प्रति कोई ना कोई ख्वाहिशें होंगी। जब एक ऑफिस में काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो पिता है या जो माता है, जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और उनसे कोई जो जूनियर है, उनका उनके ऑफिस में उनका कोई जूनियर या फिर सीनियर है, वो उनसे कहता है कि ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरे बेटे का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, उसको एसएमएस या एम्स कॉलेज मिला है। और पता चला कि जो है उस पिता के बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो बताओ उस पिता पर क्या उस वक्त क्या गुजरती होगी, आप इसको अंदाजा लगाइए। उनके क्या आपका फर्ज नहीं बनता, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी अपने पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करें, अगर उसमें आपकी भी रजामंदी है। मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं, देखो मेरे हिसाब से तो दबाव डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आपकी उसमें रजामंदी है तो क्या उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स में किसी भी तरह की कोई कमी रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। देखो, एक और बात जो देखने में आती है वो ये कि हम जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारे माँ बाप से ज़्यादा तो हमारे रिश्तेदार चिंतित रहते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इन रिश्तेदारों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये रिश्तेदार जो है ज़्यादातर केसेस में आपका भला नहीं चाहते। जो मैंने अभी तक महसूस किया, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, देखो ये जितने भी रिलेटिव हैं, अगर उनके खुद के बच्चे मेडिकल में चले गए ना तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम भी मेडिकल में जाओ, मैं बता रहा हूँ। अगर चाहते हैं तो मैं उनके उनसे क्षमा मांगता हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं चाहता हूँ सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हो जाए। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो बाधा उत्पन्न करते हैं। उनका बच्चा भले ही मैनेजमेंट कोटा से गया हो, उनका बच्चा भले ही झालावाड़ जैसे मेडिकल कॉलेज में गया हो, उदयपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में गया हो, ठीक है ना, लेकिन वो अपने बच्चे की इतनी डींगे जो है आपके सामने, आपके जो है किसी भी मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के सामने, है ना, उसके पेरेंट्स के सामने डींगे ऐसे मारते हैं जैसे उनका बच्चा एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, झालावाड़ या उदयपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है। तो देखो, इनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। और ऐसी बातों से आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं अपने सारे नीट एस्पिरेंट्स को ये हिदायत देता हूं कि किसी भी रिश्तेदार की बातों में नहीं आना है। उस पर चिंतन करना है कि उसकी जो बातें हैं उसको अपनी फायर बनाओ, अपनी आग बनाओ, कि अगर ये हमारे पिता और माता के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं
या इनके जो सच्चे ख्यालात हैं आपको, आप उनसे परिचित हो, तो उसको अपनी फायर बनाओ, अपनी प्रिपरेशन में लगाओ उसको, और दिखाओ कि आपका बच्चा जो है वो तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में गया, लेकिन मैं एसएमएस, आरयूएचएस या एम्स में ही जाऊंगा या जाऊंगी। तो ऐसी चीजों को देखो, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करो बेटा, ठीक है ना। और याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना इस बात को, कि कभी भी अगर हम अपनी कोशिश करते रहते हैं ना, निट का एक नियम है, निट के ही बच्चों के मैं बता रहा हूं, मतलब इसकी स्पेशलिटी है, निट का ये नियम है कि अगर आप अपनी कोशिश ईमानदारी से करते हैं ना, और आपके 400 450 के ऊपर नंबर आने लगे ना, तो यकीन मानिए कि थोड़ी सी कसर और बाकी रह गई है। एक ईमानदार और मजबूत धक्के की और जरूरत है। और वो जो धक्का है ना, वो हो सकता है कि आपके अंदर से तभी आएगा जब इस तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी, ठीक है ना। टीचर का मोटिवेशन या कोई और यूट्यूब का मोटिवेशन काम नहीं आता जब तक से आपके अंदर से जो आग नहीं आती ना, जबकि आपके अंदर से बिल्कुल वो प्रबल स्ट्रांग इच्छा नहीं होती है ना, तब तक से वो जो है प्रिपरेशन करने के लिए जो आग चाहिए, जो फायर चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, वो नहीं आती है। तो मैं चाहता हूं कि इन बातों को, अपने रिलेटिव्स की बातों को, अपने पड़ोसियों की बातों को, अपने किसी और जो है कि निगेटिव बात को अपने लिए पॉजिटिव में तुम उसको कन्वर्ट करो। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, और निश्चित रूप से मजाक के लहजे में समझाऊंगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए दो, तो अभी बहुत समय है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन ये मेरे कहना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अभी फिर से घर पे जो है बैठे हुए हैं, और तैयारी करने में अपने आप को थोड़ा सा ढीला महसूस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरा छोटा सा वीडियो उनके उनमें एनर्जी डेवलप करने के काम आएगा। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।